हेलो दोस्तों, स्वागत है बॉक्सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में रेलवे के सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं, जो रुक्मणी पब्लिकेशन का बुक है। दोस्तों, आज हम प्रकाश संश्लेषण से संबंधित सभी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जो परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं प्रथम प्रश्न से। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से घटाती है? तो कौन घटाती है दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया, जो कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से कम करती है। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन कहाँ से आता है? तो ऑक्सीजन दोस्तों पानी से आता है। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद ग्लूकोज, जल और क्या है दोस्तों? ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन है। ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम प्रकाश संश्लेषक जीव कौन से थे? तो कौन से थे दोस्तों? साइनोबैक्टीरिया जीव थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है? तो ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है? तो कौन प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है दोस्तों? ऑक्सीजन, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे डैश ऊर्जा का उपयोग करते हैं। तो किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं दोस्तों? सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न, पुराने जाइलम में किस प्रकार के अपशिष्ट उत्पादकों को संग्रहित किया जाता है? तो किसको संग्रहित करते हैं दोस्तों? रेजिन और गुंद को संग्रहित करते हैं। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं? तो किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं? इसमें सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न, डैश प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। तो क्या नहीं है दोस्तों? तो यह नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया का संश्लेषण प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। ऑप्शन ए। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मदद करने के लिए हरी पत्तियों में कौन सा पदार्थ मौजूद होता है? तो हरी पत्तियों में क्लोरोफिल पदार्थ मौजूद होता है। अगला प्रश्न, वह प्रक्रिया जिससे हरे पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से अपना भोजन बनाते हैं, उन्हें डैश कहा जाता है। उन्हें क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न, पौधों में प्रोटीन और अन्य यौगिकों संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है? तो इसमें किस आवश्यक तत्व का उपयोग करते हैं? नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, नाइट्रोजन यौगिकरण के माध्यम से मृदा की प्राकृतिक उर्वरता बढ़ाने वाली फसलें कहलाती है। तो ये फसलें क्या कहलाती है दोस्तों? फलीदार फसलें कहलाती है। अगला प्रश्न, गन्ने के पौधे डैश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाले प्रभावी परिवर्तनों में से एक है। तो क्या है? यह सूर्य के प्रकाश है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, हरे पौधे और कुछ जीवाणु अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। वे निम्नलिखित में से कौन से पोषण प्रक्रिया अपनाते हैं? तो वे स्वपोषी पोषण प्रक्रिया अपनाते हैं। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक 4 मूलभूत तत्वों में से शामिल क्या है? तो 4 मूलभूत तत्वों में से शामिल है क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, क्लोरोफिल में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है? तो क्लोरोफिल में कौन से तत्व उपस्थित होते हैं? मैग्नीशियम तत्व उपस्थित होता है। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से किस स्टार्च के रूप में संग्रहित किया जाता है जिसे पौधे की आवश्यकता के अनुसार आंतरिक ऊर्जा संग्रहण के रूप में उपयोग किया जाता है? तो किसे करते हैं दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट का, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ऑक्सीजन की उत्पन्न होती है। मंडल में मौजूद इनमें से कौन सी गैस का उपयोग दहन, श्वसन एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण नामक तीनों प्रक्रियाओं में किया जाता है? तो तीनों प्रक्रियाओं में ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्वों के नाम बताइए। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य के प्रकाश, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण प्रकाश की उपस्थिति में होता है। किस रंग के प्रकाश की रेंज प्रकाश संश्लेषण की दर को सबसे कम प्रभावित करती है? तो सबसे कम प्रभावित हरे रंग को करती है। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में अधिकतम होता है? तो प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक लाल रंग में होता है। अगला प्रश्न, कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है? तो कौन है दोस्तों? यह है हरित लवक। हरित लवक जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है। अगला प्रश्न, फोटोप्रिज्म का क्या अर्थ है? इसका अर्थ क्या है? पौधों के प्रकाश की दिशा में बढ़ना ही फोटोट्रोपी प्रिज्म का अर्थ है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, प्रकाश से दूर तने के भाग में कोशिकाओं के तेजी से बढ़ने का कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है? ऑक्सीन है। अगला प्रश्न, पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया मुख्यतः डायस के द्वारा संपन्न होती है। तो किसके द्वारा संपन्न होती है? स्टोमेटा के द्वारा संपन्न होती है। अगला प्रश्न, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें फोटोमीटर उपकरण का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, पौधों में रंध्रों के खुलने और बंद होने की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है? तो यह क्रिया कोशिका सुरक्षा के द्वारा संपन्न होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनें। तो गलत कथन कौन है दोस्तों? भोजन का संश्लेषण करती है। अर्थात कहने का मतलब है पत्तियों में कोशिका की ऊपरी और निचली परत डायस करती है तो भोजन का संश्लेषण करती है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के लिए डायस आवश्यक नहीं है। तो कौन आवश्यक नहीं है? ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। अगला प्रश्न, पौधों में गैसों का आदान प्रदान डायस के माध्यम से होता है। तो किसके माध्यम से होता है? रंध्र के माध्यम से होता है। अगला प्रश्न, पौधों में वाष्पीकरण को क्या कहा जाता है? तो पौधों में वाष्पीकरण को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। एक पौधा कई दिनों तक अंधकार में रहा और मर गया क्योंकि यह निम्न क्रिया नहीं कर पाया है। तो कौन सी क्रिया नहीं कर पाया है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाया है। अगला प्रश्न, पादप अंग जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर सकते हैं वह डायस है। तो वह क्या है? केवल क्लोरोप्लास्ट है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, छात्रों से प्रकाश संश्लेषण की एक संतुलित समीकरण प्रस्तुत करने को कहा गया है। इनमें से कौन एक संतुलित समीकरण है? कौन है दोस्तों जो संतुलित समीकरण है? वह है ऑप्शन बी, 6CO2 + 6H2O। उसके बाद ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है दोस्तों? ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। अगला प्रश्न, जब भोजन पौधे की पत्तियों से तैयार किया जाता है तो निम्न के द्वारा पौधे के अन्य भागों में पहुंचता है। तो किसके द्वारा पौधों के भागों में पहुंचता है दोस्तों? यह है फ्लोएम के द्वारा। अगला प्रश्न, पत्तियों का कौन सा भाग कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाश संश्लेषण के लिए उपलब्ध कराता है?
तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन उपलब्ध कराता है दोस्तों? स्टोमेटा उपलब्ध कराता है। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण का एक अंतिम उत्पाद क्या है? तो अंतिम उत्पाद कार्बोहाइड्रेट है। अगला प्रश्न, पादपों के वो अंग जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं वह है? तो प्रकाश संश्लेषण करते वो कौन है दोस्तों? किसी भी पादप में हरी पत्तियां और कैटस में तना वह अंग है जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, एक अनौपचारिक परीक्षा में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यकताएं उल्लेखित थी, जैसे तो क्या उल्लेखित थी दोस्तों? वह है एक वर्णक और दूसरा है एक पीएच उदासीन रासायनिक यौगिक। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, जीव किसको छोड़ने के लिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त गैसीय मिश्रण का उपयोग करते हैं? तो किसका उपयोग करते हैं? रासायनिक ऊर्जा का। अगला प्रश्न, एक पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए किस प्रकार का प्रकाश उत्तम है? तो इसमें किस प्रकार का प्रकाश उत्तम है दोस्तों? इसमें लाल प्रकाश उत्तम है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए लाल प्रकाश सबसे उत्तम है। अगला प्रश्न, पौधे का कौन सा भाग फूड फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है और क्यों? तो फूड फैक्ट्री के रूप में पत्तियां, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण करती है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के प्रयोगों में हम स्टार्च की उपस्थिति को क्यों मापते हैं? तो स्टार्च की उपस्थिति को हम निर्मित ग्लूकोज और स्टार्च में रूपांतरित हो जाता है। ऑप्शन सी मापते हैं। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के उत्पादकों को हरी पत्तियों से पौधे के अन्य भागों में किसके माध्यम से ले जाया जाता है? तो किसके माध्यम से ले जाते हैं दोस्तों? फ्लोएम के माध्यम से ले जाए जाते हैं। अगला प्रश्न, पौधे में परिवहन की प्रक्रिया के लिए मुख्यतः विसरण उत्तरदायित्व होता है, हालांकि कुछ पदार्थों के परिवहन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो कौन सा विकल्प एटीपी से प्राप्त ऊर्जा का प्रयोग करके परिवहन किए गए पदार्थों को दर्शाता है? तो कौन दर्शाता है? भोजन अमीनो अम्ल हार्मोन को दर्शाता है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, पौधों के पोषण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है दोस्तों? इसमें जल द्वारा खनिज और पोषक पदार्थों का अवशोषण मंद होता है। ऑप्शन डी गलत है। अगला प्रश्न, पादप वहन तंत्र द्वारा पत्तियों और जड़ों से किन उत्पादकों का परिवहन किया जाता है? तो इसमें ऊर्जा भंडार और अपस्कृत पदार्थों का परिवहन किया जाता है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्लोएम के बारे में सही है? तो फ्लोएम के बारे में कौन सा कथन सही है दोस्तों? फ्लोएम प्रकाश संश्लेषक उत्पादक को पत्तियों से अन्य पौधों के अन्य भागों में ले जाता है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पौधों के जल परिवहन का सही वर्णन करता है? तो जल परिवहन का सही वर्णन कौन करता है? वह प्रक्रिया जिसमें रंध्र के माध्यम से जलवाष्प के रूप में जल की हानि होती है, यह जल परिवहन का सही वर्णन करता है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, पर्णहरित वर्णक कोशिका के इनमें से किस घटक में मौजूद होता है? तो यह हरित लवक में मौजूद होता है। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के बाद निम्न में से किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट बनता है? तो कार्बोहाइड्रेट दोस्तों ग्लूकोज से बनता है। अगला प्रश्न, पादपों में जल के परिवहन में वाष्पोत्सर्जन की क्या भूमिका होती है? तो इसमें यह पानी के विसरण को बढ़ावा देता है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, एक लंबा वृक्ष अपने अवशिष्ट उत्पादकों को कहाँ संग्रहित कर सकता है? तो इसमें कहाँ संग्रहित करता है? पुराने जाइलम में संग्रहित करता है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है?
तो कौन कथन गलत है दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीकरण होता है, यह ऑप्शन सी गलत है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से घटक प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य के प्रकाश और पर्णहरित घटक प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्न में से क्या जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है? तो जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी कौन बनाता है? यह लिगिन बनाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण के लिए लागू नहीं होती है? तो कौन नहीं लागू होती है? कार्बन डाइऑक्साइड के ऑक्सीकरण से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के विभिन्न चरण नीचे दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों में कौन सी इस प्रक्रिया के विभिन्न चरणों का सही क्रम दर्शाता है? तो सही क्रम कौन दर्शाता है दोस्तों? तो सही क्रम कौन दर्शाता है बताइएगा? तो सही क्रम क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश का अवशोषण, यह हो गया पहले नंबर। उसके बाद प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, ये हो गया सेकंड। और जल के अणुओं को हाइड्रोजन ऑक्सीजन का विभाजन, थर्ड हो गया। और कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचित होना, ऑप्शन बी, यह चरणबद्ध दर्शाता है। अगला प्रश्न, सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में धूसर हो जाता है, तो निम्न में से कौन सा दिए गए कथन का सही व्याख्या करता है? तो सही व्याख्या कौन करता है दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण द्वारा सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर और क्लोरीन में अपघटन होता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के दौरान डायस से जल के 6 अणु बनते हैं, तो किससे जल के 6 अणु बनते हैं दोस्तों? 12 H2O से जल के 6 अणु बनते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से वो कौन सी घटना दिन के समय के दौरान पादपों में होने वाली एक मुख्य घटना है? तो कौन है? O2 का मुक्त होना। अगला प्रश्न, जाइलम का इनमें से कौन सा घटक जल के परिवहन में कार्य नहीं करता है? तो कौन नहीं करता है? जाइलम तन्तु। अगला प्रश्न, बसंत ऋतु के दौरान पौधों में जड़ों से संचित खाद्य सामग्री प्रायः डायस में चली जाती है, तो किस में चली जाती है दोस्तों? कलियों में चली जाती है। अगला प्रश्न, पादप जड़ कोशिकाओं को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए जड़ें डायस से वायु ग्रहण करती है। तो जड़ें दोस्तों मृदा कणों के बीच वायु अवकाश की ग्रहण करती है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के उत्पादकों का पत्तियों से पादप के अन्य भागों तक परिवहन करता है? तो कौन है दोस्तों? यह है फ्लोएम। अगला प्रश्न, कुछ पौधों के तनों से एक चिपचिपा पदार्थ उत्पन्न होता है जिसका उपयोग गोंद आसंजक बनाने में किया जाता है। पौधों के लिए इस गोंद का क्या प्रयोग है? तो पौधों के इस गोंद का क्या प्रयोग है? यह चयापचय का एक अवशिष्ट उत्पाद है, ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न, क्लेडमाइडोमोनास जैसी कई एकोशिकीय शैवाल जल में रहते हैं, वे श्वसन के लिए ऑक्सीजन कैसे ग्रहण करते हैं? तो वे अमीबा की तरह विसरण द्वारा घुलित ऑक्सीजन अवशोषित करते हैं, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न होने वाला गैसीय अपशिष्ट उत्पाद डायस होता है, तो कौन होता है दोस्तों? ऑक्सीजन होता है। अगला प्रश्न, पादपों की पत्तियों पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों का नाम बताइए। सूक्ष्म छिद्रों का नाम क्या है दोस्तों? रंध्र है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पादपों में तापमान नियमन में मदद करता है? तो कौन करता है दोस्तों? मूल दाब मदद करता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन यात्री के समय कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ
उत्पाद तैयार करते हैं तथा दिन के दौरान क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके उस पर कार्य करने के अंतिम उत्पाद बनाते हैं। तो कौन है दोस्तों? नीले हरे शैवाल है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, फ्लोएम के माध्यम से परिवहन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है दोस्तों? फ्लोएम में परिवहन में जीटीपी और सीटीपी का प्रयोग होता है, यह कथन गलत है। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के दौरान संश्लेषित कार्बोहाइड्रेट को डायस के रूप में संचित किया जाता है, तो इसे स्टार्च के रूप में संचित किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पथ मिट्टी से पत्तियों तक जल के परिवहन को सही ढंग से दर्शाता है? तो कौन है दोस्तों जो सही ढंग से दर्शाता है? वह है मिट्टी, मूल रोम, मूल वलकुट, मूलों का जाइलम, तने का जाइलम, पत्तियों का जाइलम, ऑप्शन सी जो दर्शाता है। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है? तो इसमें कौन सी प्रक्रिया नहीं होती दोस्तों, बताइएगा। इसमें ऑक्सीजन का अवशोषण नहीं होता है, ऑप्शन ए। इसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का अवशोषण नहीं होता है। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।